हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एग्स मीन्स क्या है कि हम एग्स का बेसिकली क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें योग मेन जो है बेस रहेगा, यानी योग के बेसिस पे अलग अलग जो एग्स हैं जैसे एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, ये सब जो चीज़ें हैं ये टर्म्स हम डिस्कस करेंगे और इनके बेसिकली एनसीईआरटी की बुक में इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कंसंट्रेशन नीट के बेसिस पे है तो बिल्कुल ये वीडियो देखिएगा और एंड तक देखिएगा, लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस का है तो आई थिंक ये आपके बहुत ज़्यादा काम का वीडियो नहीं है, बट नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि हम एग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ योग अमाउंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योग अमाउंट, यानी कि योग के बेसिस पे, योग के अमाउंट के बेसिस पे कितने टाइप के एग होते हैं। तो जनरली योग के बेसिस के अमाउंट पे हम देखते हैं अलग अलग टाइप का। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होता है एलेसिथल। सबसे पहले कौन सा होता है? एलेसिथल। एलेसिथल मतलब कि जिसके अंदर योग जो है वो नेग्लिजिबल है, इसको हम बोल सकते हैं योग नेग्लिजिबल। योग बिल्कुल भी नहीं होता और इसका एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन एग। ह्यूमन एग का जो है एग्जाम्पल, इसको अगर हम देखें तो एग्जाम्पल होता है ह्यूमन एग का, क्योंकि ह्यूमन एग में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है योग अमाउंट की, तो वहाँ पर उसका एग्जाम्पल उसको हम किसके अंदर रखते हैं? एलेसिथल के अंदर रखते हैं। दूसरा जो योग बेसिस के अमाउंट पे है दैट इज माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मतलब कि नेग्लिजिबल योग तो नहीं है, बट हाँ कुछ अमाउंट में क्या कह सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ योग, स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट, योग का स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है। और ये जनरली जो प्रेजेंट होता है, जैसे आपका इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, वो है आपका सी अर्चिन। सी अर्चिन के अंदर इस तरह का एग मिलेगा आपको, और आपको मिल सकता है मेटाथीरिया। यूथीरिया और मेटाथीरिया के जो मेंबर्स हैं, यूथीरियंस और मेटाथीरियंस के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसमें आपको ये मिलेगा। इसके अलावा एम्फीऑक्सिस के अंदर भी आपको कौन सा मिलेगा? माइक्रोलेसिथल टाइप का। थर्ड जो टाइप है दैट इज मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल मतलब कि योग का अमाउंट क्या है? मॉडरेट। तो योग अमाउंट इज मॉडरेट योग अमाउंट प्रेजेंट, मॉडरेट योग प्रेजेंट, ऐसा अपन ले सकते हैं। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा होगी योग की मात्रा, ना बहुत कम होगी। अब यहाँ पर इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं जैसे आपके हैं एम्फीबियंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके एम्फीबियंस के एग्स को हम मीजोलेसिथल की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद जो आपकी लंग्स फिशेस हैं, लंग फिशेस की जो एग है वो मीजोलेसिथल की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन के जो एग होते हैं वो भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? मीजोलेसिथल कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है जो कि हम बात करते हैं पॉलीलेसिथल, मेगालेसिथल, मतलब पॉली को ही हम मेगालेसिथल भी बोलते हैं और मैक्रोलेसिथल भी कहा जाता है। मैक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल, मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल, इसके अंदर जो अमाउंट है पॉलीलेसिथल, मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल,
इनके अंदर योग का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये कह सकते हैं हाई अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट, हाई अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट, हाई अमाउंट योग प्रेजेंट कह सकते हैं हम इसमें। अब इसके अंदर जो जनरली एग्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, आपका रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और प्रोटोथीरियन के जो मेंबर्स हैं वो उसके एग्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हैं, रेप्टाइल्स के एग्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। इंसेक्ट्स के एग जो है पॉलीलेसिथल में आते हैं, इंसेक्ट्स एग और रेप्टाइल्स एग, बर्ड्स एग, इंसेक्ट्स एग। और जो आपका प्रोटोथीरियंस हैं, देखिए यूथीरियंस और मेटाथीरियंस माइक्रोलेसिथल के एग्जाम्पल हैं, जबकि प्रोटोथीरियंस के जो एग हैं वो आपके किसके एग्जाम्पल हैं, वो आपके मेगालेसिथल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटोथीरियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और प्रोटोथीरियन। इसके लिए मैंने एक अपना ट्रिक बनाया है, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एलेसिथल तो ह्यूमन एग है, उसके अंदर तो होता ही नहीं है। जो आपका माइक्रोलेसिथल है वो माइक्रोलेसिथल को अगर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया है सी में, सी एस फॉर सी अर्चिन, ई फॉर यूथीरियन, ए फॉर एम्फिऑक्सिस एंड एम फॉर मेटाथीरियन। तो इसको आप कर सकते हो सी में, ठीक है। और मीजोलेसिथल जो है वो इसका एग्जाम्पल है एपीएल। एपीएल एक्चुअली कोचिंग का नाम है, तो उससे मैंने बना लिया है एम्फिऑक्सिस, लंग फिशेज और पेट्रोमाइजोम। उसके बाद पॉलीलेसिथल में जो है इसका एग्जाम्पल जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट और प्रोटोथीरियंस है, तो इसका एग्जाम्पल का मैंने ट्रिक बनाया है आरबीआई पैसा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और पैसा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, मतलब कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और उस बेसिस पे एग्स के क्या क्या टाइप हैं। अब हम बात करेंगे एग्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन। तो योग जो हमने देखा, किसी के अंदर कम प्रेजेंट है, किसी के अंदर मॉडरेटली प्रेजेंट है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अब ये जो कम, ज़्यादा, मीडियम, ये सब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप है या योग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो एग्स का टाइप है दैट इज़ आइसोलेसिथल एग, और इसको हम बोल सकते हैं होमोलेसिथल एग्स। अब आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग्स, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, होमो मीन्स भी सेम, तो यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग योग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग योग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली, इसको हम होमोजीनियसली भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा बिखरा हुआ है। तो जनरली आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल में जो एग्स होते हैं कौन कौन से, एलेसिथल, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एलेसिथल योग जिनके अंदर प्रेजेंट होता है जैसे ह्यूमन एग, और जो माइक्रोलेसिथल हैं, और माइक्रोलेसिथल का मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया था सी में, ठीक है, सी अर्चिन, उसके बाद आपका ई से यूथीरियन, ए से एम्फिऑक्सिस और एम फॉर मेटाथीरियन। तो माइक्रोलेसिथल एग जिनके अंदर प्रेजेंट है और एलेसिथल एग प्रेजेंट है, उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल टाइप का होता है। दूसरा होता है टीलोलेसिथल। दूसरा कौन सा टाइप होता है, टीलोलेसिथल मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टीलोलेसिथल एग मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है एग का वो एक साइड पे है, एट वन पार्ट। तो योग डिस्ट्रीब्यूशन एट वन पार्ट, योग सेंटर्ड या योग डिस्ट्रीब्यूशन एट वन पार्ट। तो योग का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ऐसा वन पार्ट में हो गया है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है तो वो एक जगह सेंटर्ड हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है और एक जगह टीला जैसा एक सिरा बना लिया है, तो इसको अपन बोलते हैं टीलोलेसिथल। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जिनके अंदर मीजोलेसिथल यानी कि जो मॉडरेट अमाउंट वाला जो एग है, योग वाला जो है, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा एग्जाम्पल, मीजोलेसिथल। और मीजोलेसिथल के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, एपीएल।
APL। एम्फीबियंस का एग्स, उसके बाद पेट्रोमाइजोन और लंग फिशेस, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके टीलोलेसिथल एग के अंदर आ जाएंगे। तीसरा है आपका डिस्कॉइडल एग। डिस्कॉइडल एग मतलब क्या होता है कि एग के अंदर योग इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि जो न्यूक्लियस है वो केवल एक डिस्क शेप में प्रेजेंट है, बाकी पूरे में योग फैला हुआ है। यानी कि इसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि योग इतना ज़्यादा है कि वो जो है पूरे में फैला हुआ है और न्यूक्लियस थोड़ी सी एक डिस्क शेप या जो साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डिस्क शेप है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म is distributed in a disc manner due to high amount of योग का बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, इसके अंदर आपके जनरली जो आपके कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और प्रोटोथीरियंस हैं। इसके अंदर एग्जांपल आएंगे आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन का एग्जांपल है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है जिससे हम बात करेंगे सेंट्रोलेसिथल, जो एग्जांपल है इसका सेंट्रोलेसिथल के अंदर क्या होता है कि जो योग है, योग सेंट्रली प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल ये डिस्कॉइडल एग का एग्जांपल बता दें अपन कि ये पूरा योग है, बाकी ये जो है डिस्क है। सेंट्रोलेसिथल के अंदर क्या होता है कि जो योग है वो सेंट्रल में प्रेजेंट है मेनली, और सेंट्रल के बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म है वो बस थोड़ा सा एक पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट है। मेनली क्या है, योग है और वो सेंट्रलाइज्ड है। तो यहाँ पर सेंट्रोलेसिथल के अंदर क्या है कि योग प्रेजेंट इन सेंटर, योग प्रेजेंट इन सेंटर एंड साइटोप्लाज्म एज पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंसेक्ट के अंदर जो हम एग्जाम्पल इंसेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि योग जो है मेगालेसिथल है, तो डिस्कॉइडल होना चाहिए था क्योंकि डिस्कॉइडल के अंदर देखिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन है, लेकिन डिस्कॉइडल ना होकर इंसेक्ट के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। बाकी साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका क्या होगा कि साइटोप्लाज्म बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपका सेंट्रोलेसिथल का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि एग के ऊपर जो शेल है वो उस बेसिस पे हम एग का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लीडोइक एंड नॉन क्लीडोइक। अब हम एग का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेल प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर एग के अंदर शेल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, और नहीं है तो उस बेसिस पे हम क्या बताते हैं, क्या उसे कहते हैं, वो हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग शेल हम जो फर्स्ट इसका जो बेस है दैट इज क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग्स क्या होते हैं, क्लीडोइक एग्स के ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। तो अब इसके हम बोल सकते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ एग हार्ड शेल इज प्रेजेंट होता है। और ये जो हार्ड शेल होता है तो जनरली क्लीडोइक उस तरह के एग्स को हम क्या बोलते हैं, क्लीडोइक एग्स बोलते हैं। क्लीडोइक एग्स के अंदर उनके अंदर जनरली प्रेजेंट होता है जो कि जिनके अंदर हाई अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ प्रेजेंट क्लीडोइक उनके अंदर क्लीडोइक एग का जो कैटेगरी है वो उन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दे हैव मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ योग। तो ये जनरली हम मेगालेसिथल तो के अंदर प्रेजेंट है। तो दीज आर ऑफ मेगालेसिथल टाइप। मेगालेसिथल में हमने देखा था कि मेगालेसिथल का जो टाइप है तो योग अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा। और जनरली ये टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ये इस तरह के एग्स
प्रेजेंट होते हैं कि जिनके अंदर जो कि टेरेस्ट्री मतलब जो लैंड पे रहते हैं। अब ये जो शेल है ये इनको क्या करता है, द शेल प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन, शेल प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स कह सकते हैं कि सूखा, यानी कि कोई विपरीत परिस्थितियां जो हैं उस डेसिकेशन उससे बचाता है ये, ठीक है। अब इसको हम और भी जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपका रेप्टाइल्स है ना, क्योंकि रेप्टाइल्स जो टेरेस्ट्रियल हैं वो इस तरह से रहते हैं, बर्ड्स जो हैं वो आपके इस तरह से रहते हैं। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो हैं वो आपके इस पे इसका टाइप है इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इसका टाइप है। दूसरा एक और एग्जांपल है आपका प्रोटोथीरियन, ठीक है। तो ये आपका क्लीडोइक एग हो गया। दूसरा जो है दैट इज नॉन क्लीडोइक एग। नॉन क्लीडोइक एग जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उनके आउटर शेल पे कोई भी तरह का हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होता। नो हार्ड शेल प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, तो कोई आउटर शेल नहीं प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ऑल विविपेरस एनिमल्स, ऑल विविपेरस यानी जो मैमल्स हैं, ऑल विविपेरस मैमल्स के अंदर जो एग का टाइप होता है वो आपका कौन सा होता है, नॉन क्लीडोइक टाइप का होता है। इसके अलावा जो आपके ओवीपेरस हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल ओवीपेरस मतलब जो एग ले करते हैं, ऑल ओवीपेरस लिव्स ऑन विच ले एग ऑन वाटर। जैसे इसका एग्जांपल है आपका एम्फीबियंस जनरली अपने एग कहाँ ले करते हैं, वाटर के अंदर ले करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका दो तरह का हो गया, क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक के अंदर आपका रेप्टाइल्स, बर्ड, टेरेस्ट्रियल, और जनरली इस तरह के जो एग्स होते हैं इनको लेदरी एग्स भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो ये रेप्टाइल्स के एग हैं इनको लेदरी एग्स भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अजीब सी जो स्किन होती है इनकी मतलब एग के ऊपर, तो वो ऐसा लगता है कि लेदर की कोटिंग है, वाइट कोटिंग, तो उसको हम रेप्टाइल्स के एग्स को लेदरी एग भी कहते हैं। नॉन क्लीडोइक तो सारे जो विविपेरस मैमल्स हैं उनका एग जो होता है नॉन क्लीडोइक होता है, उनके अंदर कोई ऐसा आउटर शेल प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ऑल ओवीपेरस हैं जो कि एग ले कर रहे हैं वाटर के अंदर, वो इस तरह की कैटेगरी है। तो ये जो डिस्कशन था हमारा नीट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट था और इस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर वाकई आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।